हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो कैसा रहा आज का दिन? वन मोर डे। डेटा ने किया कमाल, गैप अप गैप डाउन थ्योरी ने किया कमाल, 15 मिनट के फॉर्मूला ने किया कमाल। तो फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट्स तो जरूर से जरूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि कैसा चल रहा है ये सारा जो एक कॉम्बो है हम लोगों ने पढ़ाया फ्राइडे क्लास में। एंड एवरीडे डेटा प्रेडिक्शन हम लोग शेयर भी कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स रोज कुछ ना कुछ मार्केट से सीख सके और किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने का जरूरत नहीं है। और इसीलिए हमारा मोटिव था कि फ्राइडे क्लास चलते रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एक दो दिन का वर्कशॉप नहीं है। और इसीलिए प्रोसेस को स्टार्ट किया बिकॉज ये जो मार्केट है ना, इसका दूसरा नाम है डिसिप्लिन, प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी। और ये कुछ नहीं है आपके पास तो मार्केट में आप ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे सर, ठीक है। और इतने नॉमिनल फी में हम लोग फ्राइडे क्लास इतना इन डेप्थ इंडेक्स लर्निंग दे रहे हैं। देखिए डेटा प्रेडिक्शन के हिसाब से क्या हुआ था, मार्केट को आज नीचे जाना था, मार्केट को फिर से ऊपर जाना था। मैं काफी दिन से बोल रहा हूं, थंबनेल भी डाला था कि एफआई के पास ज्यादा लॉन्ग अब है नहीं, शॉर्ट भर भर के है तो कभी भी शॉर्ट कवरिंग करेगा। और आज ऐसा दिन है कि निफ्टी ने हिला डाला बॉस, बुल्स का तांडव हो गया और अभी तो तांडव बाकी है, मुझे ऐसा लग रहा है भैया। लेकिन देखो मैं गलत भी हो सकता हूं और रोज सही हो जाऊं कोई जरूरी नहीं, एवरीडे सही हो रहा हूं तो रोज सही हो जाऊं कोई जरूरी नहीं है। 10 बार में 7 बार सही हो सकता हूं, 8 बार सही हो सकता हूं, 2 बार गलत भी हो सकता हूं। सो इस चीज को कंसिडर जरूर कीजिएगा बिकॉज वी आर नॉट सेवी रेस्टेड। हमारा काम है सिखाना, समझाना, पढ़ाना और बाकी आप इस चीज को समझे, खुद के ऊपर, खुद के बेस के ऊपर होकर एक डिसीजन ले, एक डिसीजन मेकर बने ताकि आपको दूसरे से पूछने की जरूरत ना पड़े। तो इसीलिए हम लोग का मोटिव था सिखाने का, इसीलिए फ्राइडे क्लास चलते रहेगा। हर फ्राइडे को लाइव क्लास होता है। डेली डेटा प्रेडिक्शन प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में दे रहे हैं, जो फ्राइडे क्लास जुड़ते हैं उनका ही टेलीग्राम में एंट्री है बॉस। साप्ताहिक एक बार फ्री में डेटा प्रेडिक्शन कर रहे हैं और वो जो देख रहे होंगे वो भी लोहा मानते हैं कि सर ये कैसे हो रहा है। देखिए ऑप्शन चेन, कौन सा ऑप्शन चेन बता पाएगा कि मार्केट नीचे भी जाएगा फिर मार्केट ऊपर भी जाएगा? उसमें तो यही पता चलेगा ना कि ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस से टूटेगा या वहां से सपोर्ट में जाएगा, ठीक है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि ऊपर जाएगा तो फिर नीचे आ सकता है? कौन सा डेटा से पता चलेगा यार? हम लोग एक्चुअल डेटा पढ़ा रहे हैं, लोग वही घिसी पिटी चीजें लेके पड़े हुए हैं, वही कैंडल, वही एनगल्फिंग, वही पैटर्न, वही सब कुछ। ये तो बड़े प्लेयर्स का ट्रैप है। ऑप्शन चेन क्या है? बड़े प्लेयर्स का ट्रैप है जो आपको बना के दिखाया जा रहा है। आप मान के चलिए एक बुलिश एनगल्फिंग बन जाता है या हैमर कैंडल बन जाता है, एक मान लीजिए एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन जाता है, वो तो आपको पता होगा। उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किधर भी होता है तो फिर ट्रेड लेना पड़ता है। तो यदि मान लीजिए ब्रेकआउट हो गया तो आप तो सोचेंगे कि ऊपर का ट्रेड है, हाँ भाई ऊपर जाता है, लेकिन 10 बार में 3 बार ऊपर जाएगा, 7 बार फेल होगा। तो रिटेलर फंसता क्या है? वो 7 बार ना, तो फिर वो नेट में बेचारा नुकसान में ही रहता है। तो अल्टीमेटली हम रिटेलर जो हैं बस भीड़ चाल में चलते हैं। भेड़ चाल भी जिसको बोलते हैं, भीड़ में चलते हैं। जो वो कर रहा है वही करना है, वो जो दिख रहा है वो बंदा कर रहा है तो हमको भी करना है, वो ऑप्शन कर रहा है तो हमको भी करना है, वो रोज रोज कर रहा है हमको भी करना है, 10 ट्रेड रोज कर रहा है तो हमको भी करना है। क्यों भाई? खुद को समझना चाहिए ना कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, रोज पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि भैया हम डिसिप्लिन्ड हो, हमारे पास कोई एक मेथड हो, एक सेटअप हो। तो वही सेटअप हम लोग सिखा रहे हैं। 3 का कॉम्बो जो है भाई बहुत पावरफुल है। एक दिन पहले डेटा प्रेडिक्शन को प्रेडिक्ट कीजिए, बड़े प्लेयर्स का देखिए, एफआई क्या करके गया, प्रॉप डेस्क क्या करके गया, क्लाइंट्स क्या करके गया। उसके बाद आप देखिए भैया कि भाई किस तरह मोमेंटम आ सकता है, एफआई के क्लाइंट्स के अगेंस्ट में एफआई क्या कर रहा है, एफआई के पास क्या पोजीशन है। तो इससे हम लोग डे ट्रेंड समझ सकते हैं। मार्केट बंद होने से 5 मिनट पहले भी गैप अप गैप डाउन थ्योरी टेक्निकल का हम लोगों ने इन डेप्थ क्लास लिया और उसका रिकॉर्डेड सेशन फ्राइडे क्लास के टेलीग्राम में पड़ा हुआ है, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि भैया कि कल गैप अप हो सकता है या फिर बेरिश है, बुलिश हो सकता है। प्लस सेटअप 15 मिनट का फॉर्मूला जिससे ट्रेंड का पता चल सकता है। आज के लिए प्रेडिक्शन किया था, मार्केट यदि कोई डिप देता है तो डिप, देखिए डिप देता है मतलब डिप का आशंका है, और डिप का आशंका है तो डिप दिया, मार्केट ऊपर खुलकर पहले डिप दिया, रेड में आया। बैंक निफ्टी तो अच्छा खासा रेड में था। उसके बाद फिर वहां पे प्रेडिक्शन क्या कहते हैं, डिप यदि देता है तो बुल्स के लिए अपॉर्चुनिटी होगी। तो वहां नीचे मार्केट डिप देता है और रॉकेट जैसा भागता है
और 25,122 जो लेवल हम लोगों ने जिक्र किया था लास्ट 2 दिन पहले कि यदि ये 61.8% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है जो मार्केट टॉप से गिरा और नीचे का बॉटम बनाया है अभी 24,600 के आसपास का, टोटल का 61.8% है, जिसके ऊपर मार्केट यदि क्लोज करता है तो एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो ट्रेंड फॉल का था। तो मार्केट ने आज ऑलमोस्ट उसके ऊपर क्लोज कर दिया एंड मार्केट ने एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट तो दिया है। सस्टेन करेगा कि नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन मार्केट ने बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्लोजिंग दिया है। कल का हाई भी ब्रेक हुआ है, कल जबकि शूटिंग स्टार बना तो उसका हाई भी ब्रेक किया। यही तो है ना, कैंडल शूटिंग स्टार बनाया। आपको लगेगा मार्केट नीचे जाएगा, हल्का सा डिप दिया, सोचिए डेटा का पावर समझिए, थोड़ा सा डिप दिया और आप क्या समझे कि डिप दे रहा है, कल शूटिंग स्टार बना है, मार्केट को नीचे जाना चाहिए, रेड रेड दिखा मारो। लोग पुट ले लेके कॉल शॉर्ट कर रहे थे तो वहां पे रिटेलर ट्रैप हो गए। यही तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि रिटेलर को पहले लोग मंदी में बैठाएंगे। इतना दिन मंदी रखा, मार्केट में सबको लगा कि अरे अब थोड़ा ऊपर जाता है तो निकल जाओ, तो रिटेलर, क्योंकि रिटेलर क्या इतने टाइम से लॉन्ग में फंसा हुआ है, वो लॉन्ग पे लॉन्ग बाई कर रहा है। अब मार्केट थोड़ा इतना नीचे लेके गया 21,700 तक लेके गया, रिटेलर समझा यार ऊपर आएगा कि नहीं। अब जैसे ही थोड़ा ऊपर आता है, अब रिटेलर सोचते हैं भैया निकलो, जो लॉन्ग पोजीशन पुराना लेके रखे हुए 26,000 पे फंसे हुए, 25,000 पे फंसे हुए, निकलो, ये सबसे एग्जिट करो। अब जैसे ही ऊपर आता है वो एग्जिट करना स्टार्ट करते हैं। फिर मार्केट डिप देता है तो फिर वो शॉर्ट करना स्टार्ट करते हैं। कौन? रिटेलर। फिर एफआई उसका फायदा उठाता है और जो शॉर्ट पोजीशन रिटेलर्स करते हैं वो सिर्फ वहां से खींच के लेके ऊपर चला जाता है। यही तरीका होता है, यही प्राइस एक्शन है। वो एक दिन में समझ में नहीं आएगा सर, इसलिए मैंने फ्राइडे क्लास को रखा हुआ है। अब ये जो इतना साइकोलॉजिकल पॉइंट समझ में आया कि इससे लोगों को समझ में नहीं आना चाहिए, ये क्या फ्री में नहीं है? ये इतना जो बोल रहा हूँ, ये जो मैंने अभी साइकोलॉजी समझाया कि क्या साइकोलॉजी से काम करता है मार्केट, लोग सिर्फ पड़े हुए कैंडल के पीछे, लोग सिर्फ पड़े हुए ऑप्शन। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, देखना ये भी जरूरी है, लेकिन सिंक करना एक्चुअल चीज कोई देखना चाहता नहीं, बिकॉज उसमें मेहनत है ना। बस लोग चाहते हैं बस कोई बता दे। नहीं सर, ऐसे नहीं होगा काम। देखिए अब सिंपल सी बात है, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाऊंगा। जिसको जुड़ना है हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, इंस्टा प्रोफाइल पेज पे, वहां पे वेबसाइट का लिंक है ऑनग्राफी का, वहां से आप जुड़ सकते हैं फ्राइडे क्लास में। नहीं समझ पा रहे, हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं फ्राइडे क्लास के डिटेल के बारे में, 9082767530। प्रोफाइल पेज पे भी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वेबसाइट लिंक भी, वहां से आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। सीखना स्टार्ट कीजिए। लोगों को सीखना कहाँ है? यदि ये चीज समझ गए कि बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, हम लोग को क्या होता है कि हर बार सही होना है। हर बार क्यों सही होना है यार? रिस्क टू रिवॉर्ड का काम है, रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम है ट्रेडिंग। 10 बार में आप 7 बार भी सही हो तो 3 बार गलत हो तो चलेगा ना। नोबेल पुरस्कार थोड़ी लेना है। लेकिन लोगों को नहीं, रिटेलर को तो हर बार सही होना, और इसी का फायदा मार्केट उठाता है। तो साइकोलॉजी को पहले सही कीजिए, डिसिप्लिन हो जाइए। ज्यादा ट्रेड करने का जरूरत नहीं, मार्केट आप वॉच कीजिए। मैं बोलता हूँ रोज ट्रेड करने का जरूरत नहीं, रोज देखिए, लेकिन पहले समझिए कि लॉजिक क्या है। जिस दिन भाई देखना तो रोज है ना, अपॉर्चुनिटी बनेगा तब ना, लेकिन अपॉर्चुनिटी को तलाशने के लिए रोज बैठना होगा। वो जो छिप होता है ना, छिप जिससे हम लोग फिश पकड़ते हैं, बंगाली में बोलते हैं छिप, उसमें कांटा डाल के, दाना डाल के फिर मछली को ऐसा पकड़ के बैठे रहते हैं। रोज रोज मछली थोड़ी फंसता है, लेके तो बैठे रहेंगे तब फंसेगा। तो वही डिसिप्लिन है। टर्मिनल पे तो बैठना होगा, डेटा प्रेडिक्शन तो रोज करना होगा, डेटा रीडिंग तो रोज करना होगा, मार्केट को तो रोज देखना होगा, ट्रेंड को तो समझना होगा, लेकिन रोज रोज काम करना जरूरी नहीं। यही मेरा काम है, रोज बैठ के देखना। बटन दबाना रोज जरूरी नहीं है। ये बात कितने, ये लॉजिक कितने को अच्छी लगी हो, यदि ये छोटी सी बात यदि किसी को समझ में आ गया तो उसका काम हो जाएगा बॉस। रोज रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं है, ठीक है। और बिगिनर्स को तो मैं बोलता हूं कि शुरू में ऑप्शन की प्रैक्टिस करो, रोज करने की जरूरत ही नहीं। इन्वेस्टिंग करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, उसको भी सीखो। कैश ट्रेडिंग क्लास का क्लास भी होता है। आईटी सेक्टर कितने दिन से बोल रहा हूं, आईटी सेक्टर देख लो। कैश ट्रेडिंग क्लास में पढ़ा रहा हूं, बजाबता सिखा रहा हूं कि कैसे स्टॉक्स को लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, हाउ टू बाय सेल, वेयर टू बाय एंड सेल। वो सीखने वाला चीज है, स्टडी वाला चीज है, टेक्निकल के साथ। वो सारा चीज सीखने के लिए आप कैश ट्रेडिंग क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। वो थोड़ा एडवांस क्लास है, कैश की लर्निंग होती है, स्टॉक्स की लर्निंग होती है,
ठीक है, उसमें बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, उसमें भी सैटरडे को लाइव क्लास होता है हर सैटरडे। हमारा प्रोसेस जो है वो 1-2 दिन का वर्कशॉप का नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि 1-2 दिन में कोई कुछ कर नहीं सकता, टाइम लगता है, वक्त लगता है। ठीक है, तो सीखिए, बिकॉज सीखेंगे तो टिकेगा। यहाँ पे देखिए, कल भी मैंने बताया था कि क्लोजिंग अच्छा हुआ है, 20 SMA के ऊपर है, मार्केट ने बचाया है। लिख के बताइएगा कल बताया है कि नहीं डिटेल वीडियो। बहुत लोग बोलते सर रोज़ बताइए, एक दिन पहले बताइए। रोज़ ही डिटेल वीडियो डाल रहा हूँ सर, आप लोग फुल वीडियो देखते नहीं, इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि कोई वीडियो डालूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन तो मिले। तो देखिए भैया, आज का लो इंपॉर्टेंट हो गया है, मोटा मोटी पकड़ के चलिए। आज का जो लो है 25,024, तो 25,000 मान के चलिए, राउंड फिगर साइकोलॉजिकल लेवल 25,000 यदि टूटता है तो 25,000 के नीचे यदि क्लोज करता है तो खराब माना जाएगा। ठीक है, यही बुल्स के लिए अब सपोर्ट है, बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। लेकिन बुल्स ने आज अच्छा क्लोजिंग किया है, जो मार्केट को हो सकता है बड़े प्लेयर जो हैं 25,450, 25,500 की तरफ ले जाने का तैयारी कर रहे हैं। जिस हिसाब से क्लोजिंग आया है, बहुत अच्छा क्लोजिंग आया है। ठीक है, अब मोटा मोटी जो दिख रहा है ये क्लोजिंग हो सकता है निफ्टी को 25,600 की तरफ भी बढ़ा के ले चले। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं मार्केट के बारे में। कैश की बाइंग देख लेते हैं क्या है। गोल्ड तो एकदम पगला गया है। आठ अक्टूबर का है, तो देखो यहाँ पे कल का तो डेटा है, आज का डेटा अभी तक आया नहीं, ना कैश का नाम किसी का भी आया नहीं है। तो एफआई की तो कल भी बाइंग किया, परसों भी एफआई देखो कैश में भी बाइंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो इससे समझ लो, जब वो सेलिंग रोक दी और कैश में बाइंग कर रहा है तो कुछ तो है भैया। तो क्या बुल्स का तांडव होगा, लिख के बताइएगा। हम लोग तो भैया मंदी में नहीं, कल का थंबनेल यूट्यूब का डाल दिया था। अब लोग बोलेंगे जो नए नए देखेंगे तो कैसे समझेंगे। देखिए कल का थंबनेल, देखिए कल का थंबनेल देखिए बॉस, मंदी भूल जाओ, ये थंबनेल है कल वाला, देख रहे हैं, मंदी अब भूल जाओ, ऐसा लिख दिया। तो और आज देखिए मार्केट डिप दिया और ये अच्छे से गाइड भी किया। तो यही तो फायदा होता है ना, जब आप क्लास में जुड़े रहते हैं, टेलीग्राम में एक्टिव रहते हैं। टेलीग्राम किसके लिए, सिर्फ एक्टिव स्टूडेंट्स के लिए जो सीखने के लिए आए। हम लोग का कोई फ्री चैनल वाला नहीं है, कोई शौक नहीं है मुझे टाइम पास करने का। अपना सीधा मकसद जो सीख रहे हो समझेंगे, जिसको बस सिर्फ चाहिए कि भैया बस बता दे। तो फ्री में तो इतना कंटेंट डाल रहे हैं हम लोग, डेली वीडियो बना रहे हैं। अभी लेवल बता दिया, निफ्टी का क्या सपोर्ट है बता दिया, सब कुछ तो बता ही रहा हूँ। प्राइस स्ट्रेंथ में आ गया, डेटा का साइकोलॉजी बता दिया, समझने वाला वो भी समझ जाएगा। लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा तो उसके लिए तो आपको प्रॉपर क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा ना, तभी तो आपको चार्ट में समझा पाएंगे, सिखा पाएंगे। और डेली आपको सीखना पड़ेगा, कोई 1-2 दिन का काम है नहीं। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे अच्छा क्लोजिंग किया है। मेरा अपना पर्सनल व्यू है सर, ठीक है, बाकी आप देख लीजिए। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि मार्केट थोड़ा बुलिश मोमेंटम प्ले कर सकता है। बहुत हो गई भैया मंदी, अब जब तक 24,600 के नीचे क्लोजिंग नहीं आता बुल जिंदा। देखो टेक्निकल है, कभी कोई बैड न्यूज़ आ गया दैट इज अ डिफरेंट केस, लेकिन 24,600 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा बुल्स के लिए। जब तक इसके ऊपर है, जिंदा है, नियरेस्ट सपोर्ट जो होगा 25,020, 25,000 के आसपास है। 20 SMA ऑफ डे चार्ट। यदि इसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आता, डरने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बाकी जिसको जुड़ना है हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहाँ पे वेबसाइट का लिंक है, जुड़ सकते हैं आप। बिकॉज भाई फ्राइडे क्लास में जो हम लोग सिखा रहे हैं ना, यदि वो फंडा किसी को समझ में आ जाए ना, तो भैया उसको बहुत हाई प्राइस पे सेल कर देंगे। मैं सच बता रहा हूँ, ये मैं दिल की बात आज बता रहा हूँ। जो चीज़ हम लोग डेटा प्रेडिक्शन, डेटा देखना सिखा रहे हैं, 15 मिनट का फॉर्मूला एक सेटअप दे रहे हैं, गैप अप गैप डाउन थ्योरी, मार्केट बंद 5 मिनट पहले होने वाला है, आपको पता चल जाएगा। 10 बार में 10 बार काम नहीं करेगा, 10 बार में 7 बार काम कर रहा है। उसका भी रिकॉर्डेड सेशन पढ़ा, और क्लासेस का रिकॉर्डेड सेशन भी डाल देते हैं हम लोग। हर फ्राइडे को लाइव क्लास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी ट्रेड कर रहा है, जो भी नया है, बिगनर है, बेसिक जानता है, उसको एक इन डेप्थ लर्निंग मिले, वो खुद का डिसीजन खुद ले पाए। बिकॉज मार्केट है तो रिस्क तो है, लेकिन यदि हमको कैलकुलेटेड वे में होके चले, डिसिप्लिन होके चले, तो मार्केट हमको रिवॉर्ड भी दे सकता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम है। यदि आप रिवॉर्ड के पीछे भाग रहे हैं तो रिस्क को भी समझना होगा, लॉस को मैनेज करके चलना होगा। यही हमें मार्केट सिखाता है, बिकॉज मार्केट सुप्रीम है और मार्केट को हमें सीखते रहना है। बिकॉज सीखेंगे तो टिकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट एंड लाइक जरूर कीजिए स्टूडेंट्स, बिकॉज
हम लोगों को उसकी ज़रूरत है, अप्रिसिएशन की ज़रूरत सबको पड़ती है फुल्ड अप होने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।